सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अंशु के लिए। अंशु का किस किस के साथ में साथ छूट गया। सबसे पहले सूरज का साथ छूटा, राजवीर। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग में। कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, कल जो सपना का वीडियो आया था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियो था। वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। स्नैपिकल्स नाम से चैनल है उसका, एंड द रोड के नाम से भी है। और मैं आपको बता दूं, कल उसका इमोशनल वीडियो जो था वो क्यों था, और कुछ मुझे अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ में शेयर करना है, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, द रोड का जो ऑनर था जेरी, जिसकी वजह से द रोड चैनल बना था, वो ऑनर जो है वो इस टाइम पे मतलब उसकी डेथ हो गई है, वो ख़त्म हो गया है। जेरी उनका पालतू पेट था, और जेरी ने सपना के साथ में अच्छे बुरे सारे टाइम बिताए थे। जब उसकी पहली शादी होके आई थी, उसके बाद में तो उन दोनों बच्चियां हुई, दूसरी शादी हुई, वहाँ से आना, सारी चीज़ें उस मतलब डॉग ने सारी चीज़ें होते हुए देखी थी। तो कहते हैं ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार तो एक डॉग होता है। तो उसके आने के बाद में सपना ने घर छोड़ा। सबसे पहले उसके खुद जो ऑनर था सूरज चौधरी, उसकी डेथ हो गई। देन उसके बाद में दादाजी थे उनके, उसकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद राजवीर चौधरी, उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद में सपना का घर से जाना, उसकी दोनों बेटियों का घर से जाना, अंशु का घर से जाना, तो ये डॉग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया, और 20 सितंबर को 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई गाइज। तो बहुत ज़्यादा वफादार था वो, और द रोड का जो चैनल था वो उसी के नाम से चल रहा था। कल सपना को पता लगा, एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में सॉरी, जब उसने इधर उधर से वीडियो देखी तो उसको लगा शायद फेक है, लेकिन ये रियलिटी थी कि द डॉग जो था, द रोड का जो ऑनर था जेरी, उसकी डेथ हो गई है। कुछ टाइम से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि यार आप देखो, उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए देखी हैं। इंसान तो कह देता है अपने मन की बातें, लेकिन जो पालतू जानवर होते हैं वो जानवर वो नहीं बोल पाते, लेकिन उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, और ये फीलिंग्स वो भी समझ सकता है जो पालतू जानवर रखता है। जिनको पालतू जानवरों से प्रेम है ना, वो ये सारी चीज़ें जानता है। तो सपना का, अंशु का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था जेरी से। आप लोगों ने उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की वीडियो देखी होंगी, बहुत ज़्यादा केयर करता था वो सपना की। और ये जो उनका जेरी था वो थोड़ा मतलब एग्रेसिव टाइप में, ये वाले डॉग जो होते हैं ना अग्रेसिव होते हैं, लेकिन अगर उनको आप टीचिंग उनके अच्छे से करो, उनको ट्रेनिंग अच्छे से दो, तो वो पालतू बन जाते हैं। तो वो अच्छे से पालतू बन गया था उनके घर में, और उसकी अब डेथ हो गई है। तो एक बात अब दिमाग में चल रही है गाइस, कि उस घर में ऐसी क्या परेशानी है कि मतलब कोई भी आदमी या तो सुखी नहीं है, सुखी, पहली बात तो मतलब जीवित ही नहीं है, जीवित भी है तो वो आदमी सुखी नहीं है। तो मतलब क्या रीजन है इस सब का कि समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले सूरज चौधरी का जाना, उसके बाद दादाजी का जाना, उसके बाद राजवीर का जाना, फिर सपना और उसकी दोनों बेटियां घर छोड़ के चली गई, उसके बाद में अंशु का घर छोड़ के जाना, और अब जेरी का जाना। तो घर एक तरह से ना वो शापित जो बोलते हैं ना, वो शापित टाइप में बन चुका है कि घर में ऐसी क्या परेशानी है कि मतलब कोई मतलब रहने नहीं देना चाहता घर में लोगों को। क्या परेशानी है घर में समझ में नहीं आ रहा। जिस जिससे सपना ने प्यार किया वो लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। सपना की किस्मत में आखिर है क्या, क्या परेशानी है कि उसने जेरी से प्यार किया, जेरी छोड़ के चला गया, सूरज राजवीर दोनों छोड़ के चले गए, उसको अंशु को उसने अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार किया, अंशु को उससे दूर कर दिया गया। और गाइज, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से सपना उस घर को छोड़ के नई जगह पे शिफ्ट हुई है, तब से वो थोड़ा खुश रहने लगी है। ये चीज़ आप सब लोगों ने नोटिस की होगी अपनी वीडियो में, मतलब उसकी वीडियो में, कि सपना वहाँ से आने के बाद में खुश रहने लगी है, उसके बच्चे भी खुश रहने लगे हैं। ये चीज़ तो है, थोड़ा सा देखो घर छोड़ के आना और ये सारी चीज़ें तो माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन फिजिकली वो एकदम फिट रहती है। पहले सिर में दर्द, ये वो बहुत परेशानियाँ होती थी उसको, लेकिन अभी उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और वो अपनी ब्लॉगिंग जो है ढंग से कर पा रही है, वहाँ पे रह के नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी ब्लॉगिंग अच्छी है, नए नए लोगों से मिल रही है, जान रही है, पहचान रही है, सारी चीज़ें कर रही है। लखन भैया से मिलके उसने सारी चीज़ें सीखी हैं, ब्लॉगिंग में क्या क्या नया है, क्योंकि ब्लॉगिंग का ये है ना कि आप जितना सीखते हो ना उतना ही कम रहता है। और गाइस, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अंशु के लिए। अंशु का किस किस के साथ में साथ छूट गया। सबसे पहले सूरज का साथ छूटा, राजवीर का साथ छूटा, सपना का साथ छूटा। सपना को उसके माँ से बढ़ के प्यार किया सपना को। दोनों बच्चियां उसकी भतीजी थी, दोनों का साथ छूटा। यहाँ तक कि जिनके पास में वो रहती थी, 4 साल की जहाँ पे आई थी वो, 4 साल की वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के आई थी अपने बुआ फूफा जी के पास में, उनका भी साथ छूट गया।
अब ये जेरी का भी साथ छूट गया, तो उसका तो मतलब सबसे ज़्यादा बुरा, अगर सपना से भी ज़्यादा बुरा किसी के साथ हुआ है तो गाइस वो अंशु के साथ हुआ है। कि अंशु ने मतलब इतनी कम उम्र में मतलब इतना कुछ सहन किया है, इतना कुछ झेल रही है। उसका स्कूल छूट गया, उसकी स्कूल के फ्रेंड्स सर्कल सब कुछ छूट गया, नया स्कूल मिला है और नए स्कूल में भी उसके जो सब्जेक्ट चाहिए थे वो नहीं मिल रही है। गांव का माहौल है, मतलब अब आपको पता है एक बार शहर में रहने के बाद में गांव में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंशु जो है कितना मतलब सफ़र कर रही है इस सब में। सपना तो अपने ब्लॉगिंग के जरिए दिखा देती है, लेकिन अंशु नहीं दिखा पाती। अंशु को सपना से बात भी नहीं करने दी जाती है, क्योंकि वो गांव में अपने मम्मी पापा के पास में है। और उसके जो मम्मी पापा हैं जो सपना के अगेंस्ट हैं, तो सपना से बात नहीं करने दी जाती है। तो कहीं न कहीं अंशु इस टाइम पे इतनी ज़्यादा एक तरह से टूटी हुई है कि उसने मतलब जिस को प्यार किया वो सब उससे दूर होते जा रहे हैं। उसको क्या मतलब क्या मिला उसको यहाँ पे आके, शिवपुरी आके। उसका शिवपुरी आने के बाद में उससे जितने भी उसने रिश्ते बनाए सब छूट गए उससे यार। इस घर में उसके जिसके लिए भी आई थी ना वो सब छूट गए। सबसे पहले वो जिनके लिए आई थी वो मम्मी पापा बन के आई थी, बेटी बन के आई थी जिनके घर में, वो मम्मी पापा छूटे, दोनों भाई छूटे, भाभी छूटी, दोनों भतीजियाँ छूटी। और ये जेरी भी छूट गया। मतलब वो किस तरह से सहन कर रही होगी उस लड़की के बारे में भी, तो मतलब सोचो यार। सपना से ज़्यादा दुख तो उस लड़की को है कि उसने इतना कुछ सहन कर लिया इतनी कम एज में। और गाइज सपना जो है अभी कल वीडियो डाला था सपना ने बोला था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि जेरी मतलब चला गया है। और एकदम से मतलब इधर उधर से, क्योंकि सपना के सास ससुर से बात नहीं होती है तो उसको नहीं पता अपडेट का। फिर उसने इधर उधर से कमेंट आ रहे थे उसके पास में, तो उसने सोचा शायद फेक हो सकते हैं। फिर उसने अंशु से जानकारी ली तो अंशु ने बताया हाँ ये सच है, जेरी अब नहीं रहा। उसने वीडियो कॉल पे भी अंशु को दिखाया था, लाइव में आके कल लाइव आई थी, तो दोनों अंशु और सपना लाइव आई थी। दोनों की जो वीडियो कॉलिंग पे, और पीछे से आप लोगों ने देखा होगा अंशु को पीछे पीछे से बार बार में टोका जा रहा था। उसके घर वाले नहीं चाहते कि सपना से बात करें, सपना अंशु से बात करे। तो अंशु के साथ में इस टाइम बहुत गलत हो रहा है गाइज, क्योंकि सपना का दुख तो सबको समझ में आ गया, लेकिन अंशु का दुख कौन समझेगा। क्या मतलब उसने तो सब कुछ खो दिया इतनी कम एज में। यहाँ तक कि फ्रेंड सर्कल, स्कूल, सारी चीज़ें उससे चली गई। गांव का माहौल जहाँ वो हंस खुल नहीं सकती, मतलब खुल के हंस बोल नहीं सकती है, क्योंकि उसके माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। क्योंकि इतनी कम एज में इतना सब कुछ उसने झेल लिया, वो बहुत बड़ी बात है गाइज। और गाइज अभी सपना तो अलग हो चुकी है, लेकिन अंशु के फ्यूचर का भी कुछ नहीं पता, अंशु कहाँ रहेगी। अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हो सकता है उसको वापस बुला लिया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अंशु को वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उस घर में ही कोई परेशानी हो, उस घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से सारे रिश्ते नाते जो भी हैं, सारे रिश्ते नाते नहीं लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। रिश्ते नाते तो चलो आज नहीं तो कल नहीं रहेंगे, तो कम से कम ये तो है हमने इनके साथ रिश्ता निभाया था। आज नहीं है हमारे साथ में लेकिन अपनी लाइफ में खुश है, तो एक सुकून तो रहता है। लेकिन रिश्ते नाते निभाना क्या, वो तो लोग ही नहीं रह रहे, लोग ही जा रहे हैं। और जब अगर आप पालतू प्रेमी हो ना, तो पालतू जानवर को भी आप एक फैमिली मेम्बर की तरह रखते हो। तो वो उनका फैमिली मेम्बर था, उसको डॉग नहीं बोल सकते हो, वो फैमिली मेम्बर था उनका। और प्रेगनेंसी में उसकी इतनी केयर करता था। उसकी प्रेगनेंसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी की उसकी आप गाइस वीडियो जाके देखना। वहीं से उसको मतलब एक वीडियो पे उसका 200 मिलियन व्यूज हैं शायद। जो जेरी की वीडियो है उस पर द रोड की जो फर्स्ट वीडियो थी या कौन सी थी मुझे आइडिया नहीं है, आप जाके देख सकते हो। 200 मिलियन व्यूज यार, 200 मिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात होती है उस वीडियो पे। तो गाइज जेरी ने द रोड का चैनल स्टार्ट किया था, और द रोड का जो ऑनर था जेरी ही था, और वो ही नहीं रहा। क्योंकि घर में मतलब पालतू जानवर बोल नहीं पाते, लेकिन पालतू जानवर समझते सब हैं, फीलिंग सबके अंदर होती है। तो उसने भी देखा यार कि मतलब दो दो ऑनर थे, मतलब मेरे सूरज, राजवीर, दादाजी और सपना, अंशु, बच्चों बच्चों से पेट को बहुत लगाव होता है। आरू दोनों ही उसको छोड़ के चले गए, इधर अंशु भी छोड़ के चली गई, अंशु से भी बहुत लगाव था जेरी को। तो कहीं न कहीं वो टूट गया बिल्कुल। तबीयत उसकी पहले से ख़राब थी, और उसकी तबीयत ज़्यादा डे बाय डे बिगड़ती गई, और 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई गाइस। तो उसका जो भी प्रोसेसिंग होती है वो उसकी सपना के मतलब ससुर जी ने एक मतलब वीडियो अपलोड की, मतलब किसने की पता नहीं किसने अपलोड की, लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, वो जेरी की है। उसको मतलब दफनाया वगैरह जा रहा है, ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है मतलब डेथ के बाद की, वो सारी हो रही है गाइस। तो मतलब उस घर में
कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है। या तो उनको घर बदल लेना चाहिए या फिर कुछ परेशानी है तो किसी से पूछना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वो घर सेफ नहीं है इन लोगों के लिए। और सपना ने बहुत अच्छा किया उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होके, बहुत अच्छा किया अपनी बेटियों के लिए। उसने खुद के लिए डिसीजन नहीं लिया है, वो अपनी बेटियों के लिए लिया है कि उसकी बेटियों को अच्छा फ्यूचर मिले। और अंशु ने भी बहुत सही किया। अंशु को भी कहीं कहते हैं ना कुछ कोई ऐसे टाइम पे कोई दिमाग ऐसा काम कर जाता है कि मतलब अंशु को भी भेज दिया, सपना को भी भेज दिया। तो मतलब कहीं न कहीं एक तरह से पॉजिटिव वे में लेके चलो ना आप, तो बहुत ही अच्छा हुआ। सपना अलग हो गई, अंशु अलग हो गई उनका, क्योंकि उनका खुद का फ्यूचर है। रहे उसके सास-ससुर, जो उनका घर है उन्होंने बनाया, वो तो रहेंगे उसमें। वो उनकी मर्ज़ी है कहाँ रहते हैं, उस घर को रहते हैं, नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है गाइज़। लेकिन सपना ने बहुत अच्छा किया उस घर को छोड़ के अपनी अलग लाइफ़ स्टार्ट करके। अब अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े, ना बढ़े वो उसकी खुद की मर्ज़ी है, लेकिन उसकी अपनी बेटियों को वो अच्छा फ्यूचर दे पाएगी। उस टेंशन वाले माहौल से निकल के अच्छा फ्यूचर दे पाएगी। और गाइस मुझे लगता है सपना बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि उसने जब सब्सक्राइबर का जो प्यार कमाया है ना, वो शायद ही किसी यूट्यूबर ने कमाया होगा। उसने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई भी नेगेटिव कमेंट कुछ नहीं होते उसके चैनल पे, 1-2 तो आपको सब जगह मिल जाएँगे गाइस। तो सपना ने सब्सक्राइबर का प्यार कमाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है उसके लिए। पैसे क्या है, पैसे तो और भी कम जाते हैं। उसने सब कुछ छोड़ के वो उस वाले घर में शिफ्ट हुई है, आपको पता ही होगा। सारा कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड की जो भी चीज़ें थी सारा कुछ छोड़ के आई है वो। कुछ भी नहीं लेके आई, सिर्फ़ अपने प्रमोशन के कपड़े वगैरह लेके आई थी उस वाले घर में। नए सिरे से उसने अपनी लाइफ़ स्टार्ट की है, तो बस उसकी लाइफ़ जो है भगवान जी अब खुशियों से भर दें और अब की उसकी लाइफ़ में कोई दुःख ना बचे, बस इतना ही है। आज का ब्लॉग इतना ही गाइस, जैसी कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।